तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने ब्रेन के बारे में। अब ब्रेन के अंदर यहाँ पे हमारे जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, चाहे वो हमारा वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन हो, पार्ट्स ऑफ ब्रेन हो, हमारा मेनिंजेस हो, ग्रे मैटर हो, वाइट मैटर हो, सभी के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले हम लोग देखेंगे अपना बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, बात करें हम लोग यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है हमारा यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है हमारा यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो हमारा सीएनएस है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर हमारे जो नर्वस सिस्टम के मेजर कंट्रोलिंग ऑर्गन्स हैं यानी कि जो हमारा ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों हमारे सीएनएस में आ जाते हैं। और इन दोनों से हमारे यहाँ पे जितनी भी नर्व्स निकली हुई होती हैं वो हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे अपने ब्रेन के बारे में, और उसके बाद एक वीडियो हमारा और आएगा जो कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होगा और हमारी यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अब देखो, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर हमारा मेनली क्या होता है, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, हमें पता है। अब यहाँ पे देखो, बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियल कैविटी एंड वर्टिब्रल कॉलम रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे देखो क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, तो हमारा ब्रेन थोड़ा बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अगर हम लोग इसका थोड़ा सा साइड व्यू देखें तो जैसे ये हमारा ब्रेन हो गया और इसी ब्रेन से हमारे जो है एक लंबी सी एक्सटेंशन निकली होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये मतलब और नीचे तक होती है। तो जो हमारा ब्रेन है इसके ऊपर हमारी क्रेनियल कैविटी या फिर कह सकते हो कि हमारी क्रेनियल बोन्स होती हैं। जब हम लोगों ने अपना एक्सियल स्केलेटन का टॉपिक देखा था तो हम लोगों ने देखा था हमारी कुछ होती हैं क्रेनियल बोन्स। तो जो हमारी क्रेनियल यानी स्कल की बोन्स होती हैं वो हमारे ब्रेन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। और यहाँ पे देखो, जो हमारा यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होता है इसको प्रोटेक्ट करती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम्स की बोन। यानी यहाँ पे जो है ये हमारी 32 या फिर 33 हमारी वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स होती हैं। तो उनके अंदर हमारा यहाँ पे ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रोटेक्टेड रहता है। क्योंकि देखो, ये दोनों ना बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, तो इनको प्रोटेक्शन देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारा क्या है, इज द मेजर कंट्रोलिंग, रेगुलेटरी एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम इन आवर बॉडी। यानी कि देखो, हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी हैं उन सबको यहाँ पे कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का और यहाँ पे उनके बीच में कम्युनिकेशन बैठाने का काम हमारा सीएनएस ही करता है। और सीएनएस में भी मेनली हमारा जो ब्रेन है वो करता है। अब उसके बाद यहाँ पे बात करें तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग वी डू, फील एंड थिंक। यानी कि देखो, हम लोग यहाँ पे सुबह से शाम तक जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं या फिर जो भी महसूस करते हैं, उन सभी के लिए हमारा यहाँ पे सीएनएस ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पे जैसा कि हमें पता है, पार्ट्स ऑफ सीएनएस की बात करें तो मेनली हमारा ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मेनिंजेस के बारे में। अब मेनिंजेस क्या है, देखो, ऑल दो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियल बोन्स एंड वर्टिब्रल कॉलम, बट सिंस दे आर वेरी सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, हेंस दे आर फर्दर प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर ऑफ कवरिंग कॉल्ड मेनिंजेस। यानी कि देखो, जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारा बोन्स के अंदर तो प्रोटेक्ट रहता ही है, लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इनको हमें जो है थोड़ा सा फर्दर और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे इनको फर्दर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी मेनिंजेस। अब मेनिंजेस देखो क्या होती है, ये हमारी 3 लेयर की, आप कह सकते हो कि एक टिश्यू की कवरिंग होती है जो कि हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को फर्दर प्रोटेक्शन देती है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझना कि जैसे ये हमारा ब्रेन है, तो यहाँ पे ना इसके ऊपर जो है 3 लेयर है ना, 3 लेयर की एक कवरिंग होती है, बिल्कुल इस तरीके से। देखो, 1 लेयर, ठीक है, 2 लेयर और 3 लेयर। तो इन तीनों लेयर को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। अभी देखो, इनका अलग अलग नाम भी होता है और अलग अलग फंक्शन भी होते हैं, तो उन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा ब्रेन के ऊपर ही नहीं बल्कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी हमें जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। अब मेनिंजेस प्रोवाइड बोथ प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा, उसको ये प्रोटेक्शन तो देती है, साथ में उसको जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करने का भी काम करती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारा यहाँ पे फ्लो होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ। अब सीएसएफ क्या होता है तो उसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो, लेयर्स ऑफ मेनिंजेस की बात करें तो हमारा यहाँ पे 3 लेयर होती हैं जैसा कि हमें पता है। तो देखो, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, यानी कि आउटर मोस्ट यानी कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर, है ना, आउटर मोस्ट हो गई। और जो बीच वाली है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरेकेनॉइड मैटर। यानी कि ये जो हमारी बीच वाली है ये हमारी क्या हो गई, एरेकेनॉइड मैटर। और उसके बाद जो सबसे नीचे वाली होती है यानी कि ब्रेन के जस्ट ऊपर जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं पाया मैटर या फिर पिया मैटर, जो भी आपको सही लगे आप पढ़ सकते हो।
तो सबसे पहले हम लोग बात करें अपने ड्यूरा मैटर के बारे में, तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी सबसे आउटर मोस्ट होती है और टफेस्ट होती है। यानी कि देखो, ये जो हमारी सबसे ऊपर वाली मेनिंजस लेयर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरा मैटर, और ये सबसे ज़्यादा टफ होती है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 सब लेयर्स। अब देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी ड्यूरा मैटर है ये वाली, अब इसको यहाँ पे फर्दर 2 सब लेयर में डिवाइड होती है। अब इसको थोड़ा सा समझना कि अगर हम लोग ड्यूरा मैटर को थोड़ा सा जूम करके बनाएं, तो यहाँ पे देखो ये 2 सब लेयर, यानी कि एक जो इसका इनर वाला पार्ट हो गया, एक जो इसका यहाँ पे आउटर वाला पार्ट हो गया। तो जो हमारा आउटर वाला पार्ट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्टील। क्या बोलते हैं? एंडोस्टील लेयर। अब एंडोस्टील हमारी किधर होगी? देखो, ये हमारी ऊपर की तरफ है, तो इसके जस्ट ऊपर हमारा स्कल होता है ना, तो ये हमारी जो है स्कल की तरफ होती है, स्कल बोन्स की तरफ होती है। और जो हमारे यहाँ पे इनर वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजियल लेयर। और मेनिंजियल किधर होती है? मेनिंजियल हमारे यहाँ पे जो हमारा सेकंड वाला मैटर है, एरेक्नॉइड मैटर, इसकी तरफ होती है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एरेक्नॉइड मैटर के बारे में, तो ये हमारी क्या होती है? इट इज़ द मिडल फाइब्रस लेयर, यानी कि हमारी मिडल लेयर होती है जो कि फाइबर की बनी हुई होती है। नाउ इट इज सेपरेटेड फ्रॉम ड्यूरा मैटर बाई सब ड्यूरल स्पेस। अब देखो ये क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको थोड़ा देखना। जैसे देखो, यहाँ पे जो हमारी ये मेनिंजस की लेयर है तीनों, अगर हम लोग इसको थोड़ा जूम करके बनाए ना, तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जैसे ये हमारा ब्रेन हो गया सबसे इनर वाला पार्ट, और इसके जस्ट ऊपर हमारा पिया मैटर आ गया है ना, पाया मैटर जो भी आप लोग बोलो। अब देखो, पाया मैटर के जस्ट ऊपर हमारा एरेक्नॉइड मैटर नहीं होता है, बल्कि इनके बीच में यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होता है। और एरेक्नॉइड मैटर के जस्ट ऊपर हमारा ड्यूरा मैटर नहीं होता है, इनके बीच में भी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होता है। अब ध्यान से देखना, जो हमारा ड्यूरा मैटर है और जो हमारा एरेक्नॉइड मैटर है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब ड्यूरल स्पेस। और जो हमारा एरेक्नॉइड मैटर है और पाया मैटर है, इनके बीच में जो हमारा ये स्पेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब एरेक्नॉइड। यानी कि देखो, ड्यूरा मैटर के जस्ट नीचे वाला स्पेस हमारा क्या हो गया? सब ड्यूरल स्पेस। और एरेक्नॉइड के जस्ट नीचे वाला क्या हो गया? सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो हमारा एरेक्नॉइड मैटर है, ये हमारा ड्यूरा मैटर से सेपरेटेड होता है बाई सब ड्यूरल। यानी कि देखो, ये ड्यूरा हो गया, ये एरेक्नॉइड हो गया, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे सेपरेशन होता है सब ड्यूरल स्पेस का। और जो हमारा पाया मैटर होता है, उससे हमारा ये सेपरेटेड होता है बाई सब एरेक्नॉइड। यानी कि पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में कौन सा स्पेस होता है? सब एरेक्नॉइड स्पेस। अब यहाँ पे देखो, एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर आर कलेक्टिवली नोन एज लैप्टोमेनिंजेस। यानी कि देखो, ये जो हमारी सेकंड वाली है और जो हमारी लास्ट वाली है, ठीक है, जो इनर मोस्ट लेयर है, पाया मैटर और एरेक्नॉइड, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग जो है लैप्टोमेनिंजेस बोलते हैं। तो हो सकता है कभी 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और फाइनली बात करें हम लोग अपने पाया मैटर के बारे में, तो ये हमारे देखो, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है और ये हाईली वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है। यानी कि इसके अंदर हमें जो है हाई ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है। नाउ इट कैरीज द ब्लड वेसल्स इनटू द ब्रेन, यानी कि ब्लड वेसल्स को जो है ये ब्रेन में ले जाने का काम करती है। और उसके बाद यहाँ पे इट प्लेज मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोराइड प्लेक्सस। अब देखो, कोराइड प्लेक्सस के बारे में अभी हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, बाकी आप लोग सिंपली अभी समझो कि ये जो है कोराइड प्लेक्सस के फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करती है। कोराइड प्लेक्सस क्या होता है? ये हमारे सीएसएफ का सिक्रेशन करते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो दोनों के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, अभी आप लोग सिंपली समझो। और जैसा कि हम लोगों ने बात कर ली कि हमारा सब ड्यूरल स्पेस क्या होता है? स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर। और सब एरेक्नॉइड हमारा क्या होता है? स्पेस बिटवीन एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। अब देखो, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी फिगर देख रखा है, बाकी थोड़ा सा डिटेल में आप लोग यहाँ देख सकते हो। जैसे ये हमारा ब्रेन हो गया, ब्रेन के जस्ट ऊपर हमारा पाया मैटर, पाया मैटर के जस्ट ऊपर हमारा सब एरेक्नॉइड स्पेस, सब एरेक्नॉइड स्पेस के जस्ट ऊपर हमारा एरेक्नॉइड मैटर, इसके जस्ट ऊपर हमारा फिर सब ड्यूरल स्पेस, और फिर हमारा ड्यूरा मैटर। और ड्यूरा मैटर के ऊपर हमारा क्या होगा? ड्यूरा मैटर के ऊपर हमारा होगा स्कल बोन्स या फिर वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे अपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा है ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। अब देखो, ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या है? देखो, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स है, यानी कि जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा 2 मेजर काइंड के टिश्यू से मिलकर बना होता है। पहला हो गया हमारा यहाँ पे ग्रे मैटर और दूसरा हो गया हमारा यहाँ पे वाइट मैटर। अब ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर है क्या? देखो, ये है तो कुछ नहीं, बाकी अभी आप लोग थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन पढ़ के समझो, अभी हम लोग इसको डिटेल में देख रहे हैं। अब ग्रे मैटर क्या है? इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेनली कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स, सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। इन ब्रेन इट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड, वाइल इन स्पाइनल कॉर्ड इट इज प्रेजेंट इन द इनर साइड। देखो, अभी आप इसको हटाओ और इसको थोड़ा सा फिगर में देखो, तब आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये जो हमारा ब्रेन होता है ना, इसमें हमारा ग्रे मैटर जो है अपर साइड होता है, और जो हमारा वाइट मैटर है वो क्या होता है? इनर साइड होता है। लेकिन जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें जस्ट उल्टा होता है, हमारा ग्रे मैटर जो है इनर साइड होता है और जो हमारा वाइट मैटर है वो आउटर साइड होता है।
अब एक्चुअल में ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर है क्या? तो देखो यहाँ पे ये एक्चुअल में कुछ नहीं है। यहाँ पे जो हमारा वाइट मैटर है ना, तो वाइट मैटर होता है हमारा जो है, आप कह सकते हो कि जैसे देखो पहले आप न्यूरॉन को समझो। न्यूरॉन का हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना, ये हमारा कुछ इस तरीके से जो है न्यूरॉन हो गया, ये हो गया हमारा न्यूरॉन। तो यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से समझना, जो हमारा न्यूरॉन है तो इसकी जो हमारी सेल बॉडी वाला पार्ट है, जिसमें कि हमारा सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स आ गया, तो ये मिलके बनाते हैं हमारा ग्रे मैटर। देखो अभी अभी मुझे पता है नहीं समझ रहे हो, अभी समझ जाओगे। देखो ये हमारा क्या बनाते हैं, ग्रे मैटर। और जो हमारा न्यूरॉन का ये एक्जॉन वाला पार्ट होता है, ठीक है, एक्जॉन वाला, जहाँ पे हमें माइलिन शीट देखने को मिलती है, ये मिलके बनाते हैं हमारा वाइट मैटर। वाइट मैटर। अब देखो जैसे हमारा ब्रेन है तो इसमें हमारा ग्रे मैटर आउटर साइड है और वाइट मैटर इनर साइड है। तो यहाँ पे देखो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे जो हमारा आउटर साइड है ना ब्रेन का, यहाँ पे कुछ नहीं, ये हमारी जो न्यूरॉन की सेल बॉडी है ये हमारी आउटर साइड है, और जो इसका एक्जॉन वाला पार्ट है ये हमारा जो है इनर साइड में है। तो ये देखो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये वाइट क्यों देखने को मिलता है, बेसिकली यहाँ पे जो हमारी एक्जॉन के ऊपर माइलिन शीट होती है ये थोड़ी सी वाइट कलर की होती है, जिसकी वजह से जो हमारा सेंटर वाला पार्ट होता है, जहाँ पे हमें जो है हमारे एक्जॉन्स का बंडल देखने को मिलता है, ये हमारा वाइट कलर का होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं वाइट मैटर। और जो हमारा ये एक्जॉन की बॉडी वाला पार्ट होता है, सॉरी यहाँ पे न्यूरॉन की बॉडी वाला, इसको हम लोग बोल देते हैं ग्रे मैटर। यानी जहाँ पे हमारे न्यूरॉन की सेल बॉडी इकट्ठा होंगी वो हमारा थोड़ा सा ग्रे कलर का हो जाएगा, तो वो ग्रे मैटर। अब देखो चूंकि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में हमारा ग्रे मैटर क्या है, इनर साइड है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो यहाँ पे न्यूरॉन की बॉडी हमारी सेंटर में होगी, और जो हमारी इसकी एक्जॉन वाला पार्ट है वो हमें जो है साइड्स में देखने को मिलेगा, यानी आउटर साइड में। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब देखो अब हम लोग इसका थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन देखते हैं। जैसे ग्रे मैटर हमारा क्या है, इट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेनली कंसिस्ट ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। यानी कि देखो इसके अंदर क्या होता है, हमारा ग्रे मैटर जो है न्यूरॉन की सेल बॉडी और डेंड्राइट से मिलकर बना होता है। अब इन ब्रेन, यहाँ पे ब्रेन में देखो क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन द आउटर साइड। देखो ब्रेन में हमारा आउटर साइड है, जबकि हमारा स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड में हमारा जो है इनर साइड में। और वाइट मैटर हमारा क्या हो गया, वाइट मैटर इज द नेटवर्क ऑफ फाइबर्स मेनली कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स या फिर नर्व फाइबर्स। अब यहाँ पे देखो इन ब्रेन इट इज प्रेजेंट इन द इनर साइड, वाइल इन स्पाइनल कॉर्ड इट इज प्रेजेंट इन द आउटर साइड। यानी ब्रेन में हमारा वाइट मैटर इनर साइड में होता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में ये हमारा आउटर साइड में देखने को मिलता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे ग्रे मैटर और वाइट मैटर का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने ब्रेन के बारे में। अब ब्रेन हमारा क्या है, ब्रेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी विच कोऑर्डिनेट्स मोस्ट ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज। यानी कि ब्रेन हमारी बॉडी का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, और ये हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी को यहाँ पे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। नाउ इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का ये कंट्रोल सेंटर होता है। इन एडल्ट ह्यूमन ब्रेन वेज ऑन एवरेज अबाउट 1.4 to 1.5 kg। यानी कि देखो जो हमारा ब्रेन है ना, इसका एक एवरेज वेट हमारा जो है लगभग 1.5 किलो तक का होता है। अब अगर यहाँ पे हमारा मेल्स में बात करें तो मेल्स में यहाँ पे लगभग ये जो है 1370 ग्राम होता है, जबकि फीमेल्स में यहाँ पे ये थोड़ा सा 1200 ग्राम का होता है। तो कोई यहाँ पे ये कमेंट नहीं करेगा कि लड़कियों का दिमाग कम होता है, मतलब अब जैसा है सो है, क्या किया जा सकता है। इट इज़ मेड अप ऑफ अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स। यानी कि जो हमारा ब्रेन है ना, तो इसके अंदर जो है हमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स देखने को मिलती है। नाउ इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर इन दिस यूनिवर्स। यानी कि देखो हमारी बॉडी के अंदर ही नहीं, बल्कि ब्रेन हमारा इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो ये हमारे पूरे यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर माना गया है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, अभी हम लोग देखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया भी लगेगा। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के बारे में। द वेंट्रिकल्स, अब वेंट्रिकल्स क्या होती है, देखो हार्ट में आप लोगों ने अगर वेंट्रिकल्स को पढ़ा हो तो हार्ट में हमारे वेंट्रिकल्स देखो क्या होते थे, जैसे ये हमारा हार्ट होता था, अब बना नहीं पाया, अब देखो ये हमारा कुछ भी ऐसे मान लो तो हार्ट था, ठीक है। तो हार्ट में वेंट्रिकल्स हमारे बेसिकली 4 चैम्बर्स थे ना, हमारा मतलब 4 हॉलो चैम्बर्स थे। तो देखो इसी तरीके से जो हमारा ब्रेन होता है ना, तो यहाँ पे भी हमें जो है 4 वेंट्रिकल्स देखने को मिलते हैं। अब देखो हार्ट में 4 चैम्बर्स थोड़ा सा काफ़ी मतलब एक चैम्बर टाइप के ही थे, जबकि हार्ट में जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं ये थोड़ा सा मतलब इतने क्लियर चैम्बर नहीं होते हैं, बल्कि थोड़ा सा इनका शेप जो है कॉम्प्लेक्स होता है। तो अभी हम लोग उसको देखेंगे। द वेंट्रिकल्स आर कैविटीज या फिर हॉलो स्पेसेज फिल्ड विथ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अभी हम लोग सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में भी बात करेंगे, बाकी अभी आप सिंपली समझो कि देखो इसको एक आइडिया लेके सिंपली समझो। जैसे ये हमारा समझ लो, ये हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है, ये हमारा कुछ इस टाइप से हमारा ब्रेन हो गया।
अब ये जो हमारा ब्रेन है, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे आइडिया लगाने के लिए समझ सकते हो, बाकी अभी देखेंगे एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होता नहीं है। जैसे ये समझ लो हमारे 4 जो है चैम्बर होते हैं, तो इन्हीं को हम लोग यहाँ पे वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और ये जो हमारे चारों चैम्बर्स हैं, इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, CSF यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। बाकी देखो ये हॉलो ही होते हैं, मतलब खाली होते हैं, बाकी इनके अंदर जस्ट हमें जो है CSF ही देखने को मिलता है। नाउ देयर आर 4 वेंट्रिकल्स इन आवर ब्रेन दैट आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। यानी कि देखो हमारे ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं और चारों जो है आपस में इंटरकनेक्टेड यानी कि आपस में कनेक्टेड भी होते हैं। नाउ ईच वेंट्रिकल्स इज लाइन्ड बाय एपेंडाइमल सेल व्हिच फॉर्म्स कोराइड प्लेक्सस दैट प्रोड्यूसेस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देखो इस लाइन का मतलब थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि जो हमारी एपेंडाइमल सेल है वो हमारी क्या होती है, हमारी न्यूरोग्लिया के एक टाइप होती है। तो जो हमारी वेंट्रिकल्स है ना, इसकी लाइनिंग में हमें जो है हमारी एपेंडाइमल सेल्स देखने को मिलती है। और यहाँ पे ये क्या करती हैं, ये हमारे कोराइड प्लेक्सेज का फॉर्मेशन करती हैं। अब देखो कोराइड प्लेक्सेज हमारा क्या होता है, बेसिकली ये हमारे 2 वेंट्रिकल्स में देखने को मिलता है, तो अभी हम लोग उसको देखेंगे। तो ये कोराइड प्लेक्सेज हमारा थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि एपेंडाइमल सेल्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, जो कि हमारा क्या करता है, यही हमारा जो है हमारे CSF का प्रोडक्शन करता है। देखो यहाँ पे हमारी कुछ सेल्स भी होती हैं डेफिनेटली, बट मेनली हमारा यही जो है CSF का प्रोडक्शन करने का काम करता है। अब CSF क्या होता है, तो अभी हम लोग उसको देख रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखो जो हमारे 4 वेंट्रिकल्स की बात करें तो इनका नाम हमारा क्या क्या होता है। तो पहला के नाम होता है हमारा यहाँ पे राइट लैटरल वेंट्रिकल, दूसरा होता है हमारा लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल, और थर्ड वाले को हम लोग डायरेक्टली थर्ड वेंट्रिकल बोलते हैं, फोर्थ वाले को डायरेक्टली हम लोग फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे इस फिगर में देखो जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो एक्चुअली जो है किस तरीके से देखने को मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे 2 होते हैं लैटरल वेंट्रिकल्स। अब देखो ये हमारे ब्रेन का साइड व्यू है, तो यहाँ पे आप लोग को सामने से एक ही दिख रहा होगा, लेकिन देखो एक हमारा राइट साइड में होता है, एक हमारा लेफ्ट साइड में होता है। तो एक को हम लोग बोलते हैं राइट लैटरल वेंट्रिकल और दूसरे को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल। तो यहाँ पे देखो ये हमारे ब्रेन का फ्रंट व्यू है, तो इसमें आप लोग को दोनों क्लियर दिख रहे हैं। एक हो गया राइट वाला, एक हो गया हमारा यहाँ पे लेफ्ट वाला। सॉरी ये राइट है, ये लेफ्ट वाला है ना। और उसके बाद यहाँ पे बात करें तो जो हमारे लैटरल वेंट्रिकल्स हैं, इसके जस्ट नीचे ही हमें यहाँ पे अपना थर्ड वेंट्रिकल देखने को मिलता है। तो ये हमारे फ्रंट व्यू में आप लोग देख रहे हो, बाकी साइड व्यू में हमें जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और देखो ये सारे आपस में कनेक्टेड है, देखो ये ऐसे कनेक्टेड है और ये वाला ऐसे कनेक्टेड है। और जो हमारा फोर्थ है वो हमारा जो है थर्ड के भी नीचे देखने को मिलता है। और देखो ये हमारा थोड़ा सा जो है डायमंड शेप का वेंट्रिकल होता है, और इसके अंदर हमारा क्या फील्ड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फील्ड होता है। ठीक है, तो लैटरल वेंट्रिकल्स की बात करें जिसमें हमारे राइट और लेफ्ट दोनों ही आ जाते हैं। देयर आर 2 लैटरल वेंट्रिकल्स इन आवर बॉडी लोकेटेड इन ईच हेमीस्फेयर ऑफ ब्रेन। अब हेमीस्फेयर क्या होता है, देखो अभी इसके बारे में तो डिटेल में बात करनी है। बाकी ऐसे समझो कि जो हमारा ब्रेन है, अगर हम लोग इसका सुपीरियर व्यू देखें यानी ऊपर से देखें, तो ब्रेन हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो एक को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हेमीस्फेयर, एक को बोलते हैं राइट हेमीस्फेयर। तो देखो जो हमारा लैटरल वाला है, तो राइट वाला देखो, राइट वाला हमारा राइट वेंट्रिकल में होता है, सॉरी राइट हेमिस्फीयर में इस वाले पार्ट में होता है, और ये वाला हमारा जो है इस वाले पार्ट में होता है। तो इसमें हमारी वही चीज़ बताई गई है। बाकी अभी देखो हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं, परेशान मत हो। अब उसके बाद यहाँ पे बात करें तो ये थोड़ा सा हमें जो है रफली सी शेप में देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे ये जो हमारे एपेंडाइमल सेल से लाइन होते हैं और हमारे CSF से फिल होते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे बात करें तो ये हमारे जो है रफली सी शेप के होते हैं, और यहाँ पे ये जो है हमारे एपेंडाइमल सेल से लाइंड होते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे CSF से फिल होते हैं। तो देखो जो हमारे यहाँ पे कोराइड प्लेक्सेस है, या फिर कह सकते हो कि CSF का जो प्रोडक्शन है वो हमारे इन्हीं लैटरल वेंट्रिकल्स के अंदर ही देखने को मिलता है। नाउ बोथ वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड विथ ईच अदर बाय सेप्टम लूसिडम। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो हमारे वेंट्रिकल्स है ना, तो ये देखो ये जो हमारा ये वाला छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम लूसिडम, जिससे हमारे ये दोनों क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल की, तो यहाँ पे देखो इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो लैटरल वेंट्रिकल, यानी लैटरल वेंट्रिकल के नीचे ही होता है। इट इज़ नैरो फनल शेप्ड कैविटी ऑफ ब्रेन फिल्ड विथ CSF, यानी कि ये थोड़ा सा फनल शेप का होता है और CSF से तो फिल्ड ही होता है। और यहाँ पे इट इज़ कनेक्टेड विथ फोर्थ वेंट्रिकल बाई सेरेब्रल एक्विडक्ट, यानी कि देखो ये जो हमारा थर्ड वाला वेंट्रिकल है ये हमारे फोर्थ वेंट्रिकल से यहाँ पे देखो इस पार्ट में जो है सेरेब्रल एक्विडक्ट से जो है कनेक्टेड होता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने फोर्थ वेंट्रिकल की, तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ अ डायमंड शेप्ड कैविटी लोकेटेड बिलो थर्ड, यानी थर्ड के नीचे होता है, डायमंड शेप का होता है। इट इज कनेक्टेड विथ थर्ड विथ बाय सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो देखो फोर्थ वाला थर्ड से, चाहे थर्ड वाला फोर्थ से, दोनों ही सेरिब्रल एक्विडक्ट से कनेक्ट होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, या फिर इसी को शॉर्ट में हम लोग जो है CSF भी बोलते हैं। अब CSF क्या होता है, CSF is a clear, colorless and transparent fluid found in the ventricles, subarachnoid space and central canal of spinal cord।
यानी कि देखो जो हमारा CSF है ये हमारा थोड़ा सा क्लियर होता है, कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, जो कि हमारा कहाँ पाया जाता है, मेनली जो हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं जिनको हम लोगों ने देखा, और जो हमारा सब एरेक्नॉइड स्पेस, देखो सब एरेक्नॉइड हमारा एरेक्नॉइड और पिया मैटर के बीच में जो स्पेस होता है यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है, और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसके सेंट्रल कैनाल में भी हमें CSF देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो इट इज मेनली फॉर्म्ड बाई कोरॉइड प्लेक्सेस ऑफ लैटरल वेंट्रिकल्स, यानी कि जैसा कि हमें पता है ये हमारा कोरॉइड प्लेक्सेस से ही फॉर्मेशन होता है, यानी इसका फॉर्मेशन हमारा कौन करता है, कोरॉइड प्लेक्सेस। और कोरॉइड प्लेक्सेस हमारा क्या होता है, कोरॉइड प्लेक्सेस इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स लाइंड बाय एपेंडाइमल सेल्स दैट प्रोड्यूसेस CSF, यानी कि देखो ये हमारा ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है जो कि हमारा एपेंडाइमल सेल से लाइंड होता है, जो कि क्या करता है, CSF को प्रोड्यूस करने का काम करता है। देखो कोरॉइड प्लेक्सेस आप लोगों से 2 नंबर में जरूर पूछा जा सकता है, तो इसको बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। हमारा CSF का प्रोडक्शन कौन करता है, कोरॉइड प्लेक्सेस, तो बिल्कुल आप लोग इस बात को याद रखना। द वॉल्यूम ऑफ CSF इज अप्रॉक्स 100 to 150 ml, यानी कि जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं या फिर कह सकते हो ब्रेन है, उसके अंदर हमारा अप्रॉक्स वॉल्यूम जो है 100 से 150 ml देखने को मिलता है। अब देखो इसका जो सेक्रेशन होता है उसका रेट होता है हमारा यहाँ पे 0.5 ml पर मिनट, या फिर कह सकते हो 500 से 700 ml पर डे। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जब इसका प्रोडक्शन जो है डेली हमारा 500 से 700 ml हो रहा है, तो ये हमारा 100 से 150 ml ही कैसे बच रहा है। देखो होता क्या है, जैसे समझो ये हमारा वेंट्रिकल्स है, जब वेंट्रिकल्स हमारे इसका प्रोडक्शन करते हैं तो ये हमारा जो है एट लास्ट में हमारा सब एरेक्नॉइड स्पेस में जाता है, जहाँ से इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी कि ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है दोबारा से। तो उसके बाद हमारा टोटली बचता हमारा कितना है, 100 से 150 ml ही बचता है। अब उसके बाद यहाँ पे इसका जो pH है वो थोड़ा सा एल्कलाइन होता है, यानी कितना होता है, 7.3 होता है। अब कंपोजिशन ऑफ CSF की बात करें, यानी कि जो हमारा CSF है उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, तो 99% वाटर ही होता है, 1% हमारे कुछ सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, जिसमें हमारे इनऑर्गेनिक की बात करें तो हमारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड है ना। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो हमारा प्रोटीन्स हो गया, शुगर हो गया यानी कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, तो ये सारी चीज़ें हमें जो है अपने CSF के कंपोजिशन में देखने को मिलती हैं। अब इसके फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या करता है, इट सपोर्ट्स, प्रोटेक्ट्स एंड एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बेंट फॉर CNS। देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉक एब्जॉर्बेंट। देखो जैसे यार हमारा जो ब्रेन है ना वो बिल्कुल हॉलो है, उसके अंदर बाकी कुछ है नहीं, तो उसके अंदर CSF क्या करता है कि उसको जो है थोड़ा सा प्रोडक्शन देने का काम करता है। जैसे अगर हमारे ब्रेन में अचानक से चोट लगती है तो CSF उसको जो है शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, समझ रहे हो ना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि देखो जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसको यहाँ पे जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह की जरूरत होती है वो हमारा CSF ही प्रोवाइड करता है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में। अब देखो पार्ट्स ऑफ ब्रेन को हम लोग यहाँ पे 2 अलग अलग तरीके से जो है डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप लोग का जो सिलेबस है उसमें हमारा इसी तरीके से दिया हुआ है। बाकी एक और तरीका होता है जैसे हमारा हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन, तो बाकी अब सिलेबस में आप लोग के ऐसे ही दिया हुआ है तो हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो ब्रेन को हम लोग यहाँ पे अपने 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया सेरिब्रम, दूसरा हो गया सेरिबेलम, थर्ड हो गया हमारा ब्रेन स्टेम और फोर्थ हो गया हमारा यहाँ पे डाईएन्सेफेलॉन। अब देखो अभी तो मुझे पता है आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो एक बेसिक ओवरव्यू अगर हम लोग देखें, बाकी हम लोग इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। तो जो हमारा सेरिब्रम है ये क्या होता है, देखो ये हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है। अब अगर इस फिगर में आप लोग देखो तो ये जो हमारा पिंक वाला पूरा पोर्शन है ये हमारा पूरा का पूरा हमारा क्या होता है, सेरिब्रम होता है। अब देखो ये हमारे ब्रेन का ना साइड व्यू है, साइड व्यू, जैसे कि अगर आप लोग साइड में देखो तो उस तरीके से जो हमारा ब्रेन है वो थोड़ा इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ब्रेन में हमारा जो सबसे लार्जेस्ट पोर्शन हमारा क्या होता है, सेरिब्रम। अब उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पे सेरिबेलम। तो सेरिबेलम क्या होता है, देखो सेरिबेलम ना हमारा सेरिब्रम की तरह ही होता है, बस इसका साइज यहाँ पे सेरिब्रम से थोड़ा सा छोटा होता है। तो देखो ये जो ये वाला पोर्शन आप लोग को दिख रहा है, ये जो ब्राउन और हमारा वॉयलेट कलर मिक्स करके जितना पूरा पोर्शन है ये हमारा हो जाता है सेरिबेलम। देखो ये सेरिब्रम की तरह ही दिखता है और सेरिब्रम की तरह ही इसके काम भी होते हैं, इसीलिए इसका नाम भी देखो सेरिब्रम की तरह ही है, सेरिबेलम। और थर्ड हो गया हमारा यहाँ पे ब्रेन स्टेम। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो हमारा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का पार्ट है इसको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं ब्रेन स्टेम। देखो इसको ब्रेन स्टेम क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्टेम मतलब क्या होता है, स्टेम मतलब होता है तना, है ना, आप लोग को पता है पेड़ पौधों की टहनियाँ। तो यहाँ पे देखो ये हमारे कह सकते हो ब्रेन की भी एक हिसाब से थोड़ा सा एक तना टाइप का ही होता है, स्टेम टाइप का होता है, इसीलिए हम लोग इसको जो है ब्रेन स्टेम बोलते हैं। अब देखो ब्रेन स्टेम के अंदर भी हमारे बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे हमारा सबसे ऊपर होता है हमारा मिड ब्रेन। अभी इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी आप लोग एक ओवरव्यू तो ले लो। अब मिड ब्रेन के नीचे क्या होता है, पॉन्स होता है, ठीक है, और पॉन्स के नीचे हमारा क्या होता है, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा।
और फोर्थ हमारा क्या हो गया, डाईएन्सेफेलॉन। अब देखो डाईएन्सेफेलॉन क्या होता है, जो हमारा थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है, और इसके अंदर हमारा एक एपिथैलेमस भी आ जाता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कलेक्टिवली बोलते हैं डाईएन्सेफेलॉन। ठीक है, डाईएन्सेफेलॉन। तो सबके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, बाकी एक ओवरव्यू आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पे देखो इस खूबसूरत से फिगर में आप लोग देख सकते हो, आप लोग के लिए बहुत मेहनत से मैंने बनाया है। और ये हो गया हमारा यहाँ पे सेरिब्रम, और उसके बाद यहाँ पे ये हो गया। अच्छा देखो एक चीज़ आप लोग समझो यार, देखो ब्रेन हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको कॉपी में बना के हर एक स्ट्रक्चर को दिखा पाना इतना आसान नहीं है। देखो मतलब आप लोग इसको थोड़ा समझो कि एक आइडिया तो आप लोग ले सकते हो कि हाँ चलो ठीक है, हाइपोथैलेमस हमारा यहाँ पे होगा और थैलेमस हमारा थोड़ा यहाँ देखने को मिलता है और हमारा मिड ब्रेन थोड़ा इस जगह देखने को मिलता है। लेकिन देखो ये एकदम एग्जैक्टली हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि ब्रेन हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। बेसिकली ये सारी चीज़ें तो हमें देखने को ही नहीं मिलती, यानी ब्रेन के अंदर ये दिखता ही नहीं है, अंदर छुपा होता है। ये तो हम लोगों ने थोड़ा सा आप लोग कह सकते हो कि एक फिगर के लिए बना दिया है, बाकी एक आइडिया आप लोग ले सकते हो। जैसे कि हमारा सेरिब्रम तो सबसे ऊपर वाला सबसे लार्जेस्ट पोर्शन, फिर ये हमारा ये वाला क्या हो गया, हमारा सेरिबेलम हो गया है ना, सेरिबेलम, ये हमारा इस तरीके से सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम हो गया। और उसके बाद हमारा ये वाला पूरा पार्ट हमारा क्या हो गया, ब्रेन स्टेम हो गया। ब्रेन स्टेम में हमारा मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। और फिर देखो ये छोटा सा पार्ट जो आप लोगों को दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। और फिर हमारा ये वाला थैलेमस, और ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस। तो इस तरीके से हमारे कुछ ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अगर अपने सेरिब्रम के बारे में, तो देखो सेरिब्रम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, ये हो गया हमारा यहाँ पे पिंक वाला पूरा पोर्शन हमारा क्या हो गया, सेरिब्रम हो गया। अब देखो ये हमारा साइड व्यू है। अगर इसी सेरिब्रम को हम लोग जो है टॉप से देखें, यानी फ्रंट से देखें थोड़ा सा, तो ये हमारा जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और ये हमारा जो है दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो एक पार्ट को हम लोग बोल देते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर, और एक पार्ट को हम लोग बोल देते हैं राइट हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे देखो इट इज़ लोकेटेड इन द अपर पोर्शन ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन के सबसे ऊपर पार्ट में होता ही है डेफिनेटली। रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड सेंसेज, यानी कि देखो जितना भी लर्निंग और सेंसेज का काम होता है वो सारा हमारा जो है सेरिब्रम ही मैनेज करता है ना। द सुपरफिशियल लेयर ऑफ सेरिब्रम इज ऑल्सो नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी कि देखो क्या बता रहे हैं कि ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और देखो ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, ये एक्चुअल में कुछ होता नहीं, ये हमारा ग्रे मैटर ही होता है। तो बाकी इसको जो है सबसे ऊपर होता है, तो हम लोग इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोल देते हैं। अब यहाँ पे देखो बोथ हेमिस्फीयर कनेक्टेड बाई अ लेयर कॉल्ड एज कॉर्पस कोलोसम। देखो यहाँ पे जैसे आप लोग को इतना तो पता चल गया कि जो हमारा सेरिब्रम है दो पार्ट में डिवाइड है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। लेकिन देखो ये दोनों ना ऊपर से तो अलग होते हैं, लेकिन अंदर जाके ये जुड़े भी होते हैं। तो जिस चीज़ से जुड़े होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। अब यहाँ पे देखो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा राइट हेमिस्फीयर होता है ये हमारे लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो हमारा लेफ्ट होता है वो हमारे राइट वाले साइड को कंट्रोल करता है। यानी कि बिल्कुल यहाँ पे उल्टा सिस्टम होता है। देखो जैसे ये हमारा राइट वाला ये वाला, तो ये हमारे लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करेगा, जबकि हमारा लेफ्ट वाला क्या करेगा, राइट वाले पार्ट को हमारी बॉडी के कंट्रोल करने का काम करता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने लोब्स ऑफ सेरिब्रम के बारे में। अब देखो जो हमारा सेरिब्रम है ना, इसको हम लोग यहाँ पे 4 लोब्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया फ्रंटल लोब, सेकंड हो गया पैराइटल, थर्ड हो गया टेम्पोरल और फोर्थ हो गया ऑक्सीपिटल। अब देखो ये हमारा जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। जैसे ये हमारा इतना पार्ट हो गया फ्रंटल लोब, और इतना पार्ट हो गया पैराइटल, और इतना हो गया ऑक्सीपिटल, और ये हो गया हमारा टेम्पोरल। अच्छा देखो इनका नाम हमारा जानते हो किस पे पड़ा है, इसका नाम हमारा यहाँ पे बोन्स पे पड़ा है। देखो हमारी पैराइटल बोन्स होती हैं और फ्रंटल बोन होती है, और यहाँ पे हमारी कौन सी बोन होती है, ऑक्सीपिटल बोन होती है। तो जहाँ पे जो बोन होती है उस हिसाब से हम लोगों ने इसको जो है लोब्स में भी डिवाइड कर रखा है। अब देखो हर एक लोब का ना अपना अलग अलग काम होता है। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग बात करें अपने फ्रंटल लोब के बारे में, तो इसको हम लोग यहाँ पे अपना मोटर कॉर्टेक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हमारी बॉडी के जो भी मोटर फंक्शंस होते हैं, लाइक हमारा जैसे पर्सनालिटी हो गया, ठीक है, हमारी कैसी पर्सनालिटी है, हमारा जो मूवमेंट होता है, और हमारी जैसे हम लोग किसी चीज़ को प्लान करते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्रिएटिविटी होती है हमारे अंदर, और जो भी कंसंट्रेशन पावर होती है, थॉट्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को हमारा फ्रंटल लोब जो है मैनेज करने का काम करता है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें अपने पैराइटल लोब के बारे में, यानी कि जो हमारा ये वाला लोब होता है, तो ये क्या करता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब इसको हम लोग यहाँ पे सेंसरी कॉर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर कंट्रोलिंग लॉजिकल रीजनिंग।
देखो जब भी हम लोग कोई रीजनिंग वगैरह सॉल्व करते हैं, पता नहीं आप लोग करते भी हो कि नहीं, अब अगर मान लो कर रहे हो, उस टाइम आप लोग का जो भी समझ लो थॉट प्रोसेस होता है या फिर जो कंट्रोलिंग पावर होती है वो हमारा पैराइटल लोब जो है मैनेज करता है। या फिर जैसे कि हम लोग जब कभी ड्राइविंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो जो भी हमारा डायरेक्शन वगैरह होता है उन सब चीज़ों को भी मैनेज करने का काम, जैसे हमें बहुत, अगर मान लो आप लोग को बहुत ज़्यादा रास्ते वगैरह याद हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि उनको रास्ते बहुत ज़्यादा याद होते हैं, कि वो कहीं भी जाते हैं तो उनको एक बार में रास्ता याद हो जाता है, तो इसका मतलब उनका पैराइटल लोब बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। अब उसके बाद जो भी हमारा डिस्टेंस होता है और हमारी जो रिकॉग्निशन पावर होती है और लैंग्वेज का स्टोरेज। अच्छा देखो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा देखो वैसे आप लोग के परिवार में भगवान करे कि किसी को ना हुआ हो, लेकिन आप लोगों ने टीवी सीरियल्स या फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि जैसे जो लोग कोमा वगैरह में चले जाते हैं, तो जब वो होश में आते हैं तो उनको कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि उनको, जैसे वो अगर मान लो इंडियन है तो वो हिंदी उनको बोलना याद रहता है, या फिर फॉरेनर है तो उनको याद रहता है कि हाँ मुझे इंग्लिश में, वो क्या पूछता है कि हु आई एम, मैं कौन हूँ, तो उनको अपनी लैंग्वेज कैसे याद रहती है। देखो होता क्या है ना कि जैसे अगर हमारे ब्रेन में मान लो चोट वगैरह लगती भी है ना, जैसे हम लोग कोमा वगैरह में मान लो अगर कोई इंसान चला भी गया, तो उसका पैराइटल लोब जो है ज़्यादातर नहीं डैमेज होता है, ठीक है, बहुत कम चांसेज होते हैं उसका पैराइटल लोब डैमेज हो, इसीलिए यहाँ पे उसको जो है अपनी लैंग्वेज वगैरह याद रहती है, बाकी चीज़ें वो भूल जाता है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें अपने टेम्पोरल लोब के बारे में, तो इसको हम लोग यहाँ पे ऑडिटरी कॉर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं। और देखो ये यहाँ पे क्या कंट्रोल करता है, यहाँ पे जो भी हमारा सुनने का काम होता है, स्मेल का काम होता है, या फिर जो हमें सपने वगैरह आते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम हमारा यहाँ पे टेम्पोरल लोब करता है। और ऑक्सीपिटल लोब की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे विजुअल कॉर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा क्या करता है, हमारे आइज से इनपुट को रिसीव करता है और हमारे विजन को कंट्रोल करने का काम करता है। अब अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो जो हम लोगों ने आई का लेक्चर देखा था, तो हम लोगों ने क्या देखा था, अल्टीमेटली हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ऑक्सीपिटल लोब ऑफ ब्रेन। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो जान लो कि ऑक्सीपिटल लोब में ही हमारा जो है विजन वगैरह का कंट्रोल होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सेरिबेलम के बारे में, तो देखो सेरिबेलम हमारा क्या होता है, ये हमारा जो ब्राउन और वायलेट कलर का मिक्सचर है, ये हमारा सेरिब्रम होता है। और ये हमारा क्या होता है, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन हमारा सेरिबेलम होता है। इट इज़ लोकेटेड बिलो द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रम, यानी कि सेरिब्रम के पोस्टीरियर पार्ट में हमारा ये लोकेटेड होता है। और इसको हम लोग यहाँ पे लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, यानी इसको हम लोग छोटा ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि देखो सेरिब्रम के बाद हमारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा कंट्रोल जो है हमारी बॉडी को यही करता है, ठीक है। और स्ट्रक्चरली इट रिसेंबल्स सेरिब्रम, यानी कि जो स्ट्रक्चर है ना उसमें हमारा ये बिल्कुल जो है सेरिब्रम के जैसा ही होता है, यानी कि सेरिब्रम के जैसे इसके अंदर भी हमें जो है दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर। अच्छा देखो एक चीज़ ध्यान देना, वहाँ पे था हमारा यहाँ पे सेरिब्रल हेमिस्फीयर और इसका यहाँ पे क्या है, सेरिबेलर हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे देखो ये भी हमारा जो है दो पार्ट में कुछ यहाँ से इस तरीके से डिवाइड होता है, और इसके अंदर भी हमें यहाँ पे दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर देखने को मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो हमारा सेरिब्रम था उसमें जो हमारा राइट वाला हेमिस्फीयर था वो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल कर रहा था और लेफ्ट वाला राइट सो, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे हमारा राइट वाला पार्ट राइट वाले को ही कंट्रोल करता है और लेफ्ट वाला पार्ट हमारे लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को ही कंट्रोल करता है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें, द सेरिबेलम कंट्रोल्स मसल कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट, बैलेंस ऑफ बॉडी एंड पोस्चर, यानी कि यहाँ पे देखो जो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है और स्पेशली जो हमारा मूवमेंट होता है, यानी कि जो हमारी बॉडी का बैलेंस और पोस्चर होता है उसको कंट्रोल करने का काम हमारा सेरिबेलम ही करता है। अब देखो जो लोग भी यहाँ पे अल्कोहल वगैरह का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं तो उनका यहाँ पे क्या होता है, उनका सेरिबेलम जो है इनएक्टिव हो जाता है और इसी वजह से वो क्या करता है, वो लड़खड़ा वगैरह के बहुत ज़्यादा चलते हैं, यानी कि उनकी बॉडी का बैलेंस बहुत गड़बड़ हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे बात करें, इट इज़ ऑल्सो प्लेज मेजर रोल इन कॉग्निशन, यानी कि हम लोग किसी चीज़ को लर्न वगैरह करते हैं तो उसमें भी हमारा ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें अपने ब्रेन स्टेम के बारे में। द ब्रेन स्टेम इज अ स्टेम लाइक पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी कि देखो ब्रेन स्टेम ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम क्या होता है, हमारा एक स्टेम लाइक पार्ट होता है जो कि यहाँ पे डायरेक्टली हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, यानी कि देखो ये जो ब्रेन स्टेम है ना तो ये एंड में जाके हमारा डायरेक्टली यहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है शुरू हो जाती है, तो स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, यानी कि जो ब्रेन स्टेम है ना तो इसके अंदर भी देखो ये जो हमारा वॉयलेट पोर्शन है हमारा मिड ब्रेन हो गया, ऑरेंज वाला हमारा क्या हो गया, और ऑरेंज वाला हमारा पॉन्स हो गया और ग्रीन वाला हमारा क्या हो गया, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। तो ये तीनों चीज़ें हमारी ब्रेन स्टेम के अंदर देखने को मिलती हैं। अब जैसे जो हमारा मिड ब्रेन है ये हमारा क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन का बहुत एक स्मॉल पोर्शन होता है, देखो ये इतना पोर्शन होता है हमारा मिड ब्रेन। और उसके बाद यहाँ पे इट मेनली कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स लाइक आई एंड ईयर्स, यानी आई और ईयर के जो भी फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम हमारा मिड ब्रेन करता है।
और पॉन्स की बात करें तो पॉन्स हमारा क्या होता है, देखो पॉन्स मतलब होता है एक ब्रिज टाइप का, यानी एक कनेक्शन टाइप का। इट कनेक्ट सेरिबेलम विथ ब्रेन, यानी कि जो हमारा सेरिबेलम होता है उसको हमारे ब्रेन के बाकी ऑर्गन से जो है बाकी पार्ट से कनेक्ट करने का काम हमारा पॉन्स करता है। इट कंट्रोल्स स्लीप साइकिल एंड ऑल्सो मैनेज ब्रीथिंग रेट, यानी कि देखो ये स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है और ब्रीथिंग रेट को भी जहाँ पे कंट्रोल करने का काम करता है। द सिग्नल्स रीच द ब्रेन फ्रॉम द बॉडी थ्रू द पोन्स, यानी कि देखो हमारी बॉडी से जो भी सिग्नल्स होते हैं वो हमारे पोन्स के थ्रू ही हमारे ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचते हैं। इट मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड, यानी कि बॉडी और माइंड के बीच में यहाँ पे एक बैलेंस बनाने का काम हमारा पोन्स करता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगाटा की, देखो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट इज़ द लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन, यानी कि देखो ये ब्रेन का सबसे लोअर पार्ट होता है, ये ग्रीन वाला, ठीक है। और इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से जो है हमारा डायरेक्टली कनेक्ट होता है। इट मेनली कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी की जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, यानी कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, बेसिकली हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करने का काम हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, हार्ट रेट हो गया, यॉर्निंग यानी कि जो हम लोग जमाई वगैरह लेते हैं, ब्लिंकिंग यानी आंखों का झपकना, और वोमिटिंग। देखो अगर आप लोग को याद हो तो जब हम लोगों ने अपने फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इमेटिक्स वाला लेक्चर देखा था तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, जो हमारा वोमिटिंग सेंटर होता है वो कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा ऑफ ब्रेन। अच्छा यहाँ पे देखो धीरे धीरे आप लोग देख रहे हो कि मतलब यार हमारी बॉडी की कितनी भी कोई भी एक्टिविटी हो, सब हमारा ब्रेन मतलब सबके लिए एक अलग अलग सेंटर तक दे रखा है। कितना मतलब समझ रहे हो कितना इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारा ब्रेन। तो फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन की, जो कि हमारा क्या है, डाईएन्सेफेलॉन। अब देखो ये क्या है, इट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कनेक्ट्स मिड ब्रेन विद द सेरिब्रम, यानी कि देखो ये हमारे ब्रेन का थोड़ा सा पोस्टीरियर यानी कि पीछे वाले हिस्से में हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे इसके अंदर मेनली हमारा क्या होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपीथैलेमस। अब देखो थैलेमस और हाइपोथैलेमस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है हमारे ब्रेन के अंदर। तो थैलेमस की बात करें तो थैलेमस हमारा क्या होता है, थैलेमस इज द गेटवे ऑफ ब्रेन एज नियरली ऑल सेंसरी इनपुट्स पास थ्रू इट। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल सेंसरी नर्व्स एंड सेंड्स इट टू द डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन। यहाँ पे देखो जो हमारा थैलेमस है ना, जैसे आप लोग को पता है कि हमारी बॉडी में नर्व्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है सेंसरी, एक होता है मोटर। तो सेंसरी क्या करती हैं, जैसे हमारी बॉडी में कोई स्टिमुलस हुआ तो उसको यहाँ पे ब्रेन तक ले जाने का काम हमारा सेंसरी नर्व्स करती हैं। और यहाँ पे जो ब्रेन यहाँ पे कमांड जनरेट करता है उसको यहाँ पे बॉडी में लाने का काम कौन करता है, मोटर नर्व्स। तो यहाँ पे देखो जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग जगह से सेंसरी नर्व्स हमारे ब्रेन में कनेक्ट होती हैं, हर एक पार्ट के लिए अलग अलग सेंसरी नर्व्स। तो जो अलग अलग सेंसरी नर्व्स के लिए हमारे ब्रेन में अलग अलग जो हमारा कह सकते हो कि लोकेशंस बनी हुई हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो कंट्रोल होता है वहाँ तक जो है सही तरीके से पहुँचाने का काम हमारा कौन करता है, हमारा थैलेमस करता है ना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें अपने हाइपोथैलेमस के बारे में, तो देखो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है। हाइपोथैलेमस इज स्मॉल बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ ब्रेन, यानी कि देखो वैसे तो ये साइज में बहुत छोटा ही होता है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारे ब्रेन का पोर्शन होता है। यहाँ पे देखो सबसे मेनली तो हमारा ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। लेकिन अब इसके बाद आप लोग बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टाइप की फीलिंग्स होती हैं या फिर जो भी इमोशंस होते हैं, जैसे कि हमें गुस्सा आ रहा है, हमें डर लग रहा है, हमें किसी से प्यार वगैरह हो रहा है या फिर हमें किसी से हेट वगैरह हो रही है, हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, हमें किसी चीज़ की हॉबी है, हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, प्यास लग रही है, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम हमारा हाइपोथैलेमस करता है। देखो यहाँ पे जो भी लव और हेट वगैरह का ठीकरा आप लोगों ने दिल पे फोड़ रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे वो बेचारा तो कुछ करता ही नहीं है यार, उसका काम तो हमारा जो है ब्लड की सप्लाई करना है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, वो तो बेचारा अपना ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, ये सारा काम तो हमारा हाइपोथैलेमस कर रहा है। यानी कि आप लोग सिंपली कह सकते हो कि यहाँ पे सिस्टम ही उल्टा चल रहा है, ठीक है। लोग कहते हैं कि दिल से नहीं दिमाग से सोचो, तो दिमाग से ही सोचोगे, ठीक है, सोचने का काम तो हमारा दिमाग ही करता है, दिल तो मतलब वो कैसे सोचेगा, उसके पास तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन का काम है। तो यहाँ पे आज के बाद आप लोग ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन मुझसे जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कमेंट में भी किसी ने पूछा था कि अगर हमारे लव को जो है हमारा हार्ट नहीं कंट्रोल करता तो कौन करता है, तो हमारा हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। तो यही है जिसकी वजह से जो भी हो रहा है, हाँ समझ रहे हो। और एपीथैलेमस की बात करें तो एपीथैलेमस इज अ स्मॉल रीजन सुपीरियर एंड पोस्टीरियर टू थैलेमस, यानी कि थैलेमस के जो है ये हमारे पोस्टीरियर और सुपीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है और ये हमारा बहुत ही स्मॉल रीजन होता है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ पाइनियल ग्लैंड विच इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड दैट सेक्रेट्स मेलाटोनिन, यानी कि देखो यहाँ पे हमें जो है, अब देखो एक चीज़ मैंने आप लोग को जो है अपने नर्वस सिस्टम के स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारी बॉडी है
तो उसको यहाँ पे कंट्रोल करने का काम हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलके करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारी पाइनल ग्लैंड है और हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, ये दोनों ना हमारे, आप कह सकते हो कि नर्वस सिस्टम का भी पार्ट होती हैं और एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट होती हैं। तो यहाँ पे हमारे इसके अंदर जो है पाइनल ग्लैंड देखने को मिलती है, जो कि हमारी एक टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जो कि क्या करती है, मेलाटोनिन को सिक्रीट करती है। अब देखो, मेलाटोनिन आप लोग कह सकते हो कि एक टाइप का केमिकल हार्मोन होता है, जो कि करता क्या है, देखो अक्सर मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि सोते समय हमारी लाइट को बंद कर देते हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग जो है अंधेरे में ही सोना प्रेफर करते हैं, या फिर उन लोग को जो है अंधेरे में ही नींद आती है। देखो इसके पीछे ना एक साइंटिफिक रीजन होता है। देखो होता क्या है कि जब आप लोग यहाँ पे लाइट वगैरह बंद कर देते हो, यानी कि जब डार्कनेस हो जाती है, तो हमारा जो पाइनल ग्लैंड होता है, ये हमारा एक टाइप का हार्मोन सिक्रेट करता है, मेलाटोनिन, जो कि हमारे स्लीप को जो है कह सकते हो कि बढ़ाने का काम करता है, यानी ये हमारे स्लीपिंग साइकिल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे हमारा ब्रेन का टॉपिक समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया, फिर कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट करके बताना, और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।